गुरुजी, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? हिंदू ही सनातनी है और सनातन ही हिंदू है। प्राचीन है, पुराना। कितना पुराना? जितना सूर्य पुराने, जितने चंद्रमा पुराने, वही सत्य सनातनी हिंदू हैं। पहली बार ये लफ्ज हिंदू इस्तेमाल किसने किया, आप जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू काफ टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एक बच्ची ने पंडित से बड़ा ही अजीब व गरीब सवाल किया है। शायद इस तरह के सवालात आपके भी जहन में कई दफा आए हों कि हिंदू धर्म या हिंदू नाम कहाँ से आया, इसकी तारीख कहाँ है, और साथ ही में हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या फर्क है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक है, क्या है? इसका जवाब पंडित ने क्या दिया वो तो देखेंगे ही, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तारीख से, बल्कि हिंदुइज्म की किताबों से हर एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो दोनों वीडियोस आपने देखनी है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार करना है। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? हिंदू ही सनातनी है और सनातन ही हिंदू है। मीन्स पर्याय है, अलग परिभाषाएं हैं। सनातन कहते हैं अनादि को, जिसका ना आदि हो ना अंत हो, उसका नाम है सनातन। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन का मीनिंग हुआ जिसका ना आदि है, ना ओर है, ना छोर है, प्राचीन है, पुराना। कितना पुराना? जितना सूर्य पुराने, जितने चंद्रमा पुराने, उतना वो है सनातन। हमारा धर्म का नाम क्या है? हिंदू धर्म, सनातन धर्म। ना, आपकी दोनों बातें अभी परफेक्ट नहीं है। आप सनातन के आगे कुछ और लगाते हैं, हम हिंदू लोग। बताओ क्या लगाते हैं? सत्य सनातन। सत्य। हमारा धर्म क्या है? सत्य ही हमारा धर्म है, सत्य सनातन। अब हम लोगों को क्या सत्य सनातन धर्म की सत्य ही पुराना है, इसलिए जो सत्य के राह पर चलने वाले हैं वही सत्य सनातनी हिंदू हैं। हिंदू की क्या मानी है? हिंदू, पहले बार ये लफ्ज हिंदू इस्तेमाल किसने किया, आप जानते हैं? मुसलमानों ने किया। अरब जब हिंदुस्तान में आए तो ये लफ्ज हिंदू आया। अरब हिंदुस्तान में आने के पहले ये लफ्ज कोई भी हिंदुस्तानी किताब में आप पाएंगे ही नहीं। हिस्टोरियंस कहते हैं सबसे पहले पर्शियंस और अरबों ने इस्तेमाल किया था। वो हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। जो लोग इंदु नदी, इंडस वैली के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। पीपल लिविंग ऑन द लैंड ऑफ इंडस वैली, जो लोग इंदु नदी के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। तो हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, सबसे पहले अरबों ने इस्तेमाल किया। जो लोग इस धरती हिंदुस्तान में रहते हैं, इंदु नदी के इस तरफ रहते उसे कहते हैं हिंदू। तो उस एतबार से हम सब हिंदू हैं। मैं भी हिंदू, मैं भी इंडिया में रहता हूं, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूं। इसीलिए आज भी जब मैं गल्फ कंट्री में जाता हूं तो अरब मुझे कहते हैं हिंदी। हिंदी हिंदी मतलब इंडियन। ये बाद में कुछ चंद सालों बाद ये लफ्ज तब्दील हुआ और आज उसकी मानी है हिंदू एक मजहब बन गया। हिंदू एक मजहब था ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हिंदुइज्म मिसनोमा, एक गलत लफ्ज है। हमें कहना चाहिए वेदांतिस्ट, जो वेदा में मानते हैं। कोई भी हिंदू जो स्कॉलर है वो कहेगा कि हिंदू लफ्ज एक मिलावट है। ये ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। सही लफ्ज होना चाहिए वेदांतिस्ट। इस तरीके से जो चीज वेद में लिखी, जो कुरान से मिलती है, मैं मानता हूं। जो नहीं मिलती मैं नहीं मानता हूं। अगर कहेंगे हिंदू जो बुत परस्ती करता तो मैं हिंदू नहीं हूं, वरना ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं। तो सही मानी से मैं यहूद हूं, ईसाई हूं, हिंदू हूं और मुसलमान हूं। मुसलमान मतलब वो इंसान जो अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करे। अ मैन हु सबमिट्स हिज विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टू ऑलमाइटी गॉड। कोई भी शख्स जो अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। जिस तरीके से कल दो इंसान थे, एक आदमी एक औरत, जिसने कहा कि मैं, मेरी सारी ख्वाहिश अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात पे अमल करना चाहती हूँ, मुस्लिम हो गए। मुस्लिम का मतलब नहीं जाकिर, अब्दुल्ला, सुल्तान, मोहम्मद, ये सिर्फ नाम है। जो इंसान खुदा की तालीमात पे अमल करता है, सही तालीमात पे, गलत नहीं है, सही तालीमात की तहकीक करो आप। गलत तालीमात पे अमल करेंगे तो गलत मुसलमान है, सही तालीमात पे अमल करेंगे तो सही मुस्लिम है। इस तरीके से बेशक मैं मुसलमान हूं,
भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।